आप टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स से क्या होगा, मॉलिक्यूल बंधे रहेंगे। टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो थोड़ा वाइब्रेट करके थोड़ा इधर उधर मूव करने लगेंगे। जब मूव करने लगेंगे तो क्या होगा, फ्लो इजी हो जाएगा। और जब फ्लो इजी हो गया इसका मतलब क्या होगा कि विस्कोसिटी मतलब घट गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार और आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में, जो एक तरह का फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्कोसिटी में हम पढ़ेंगे कि क्यों दो लेयर आपस में फाइट करती है। अगर एक लेयर आगे जा रही है और दूसरी पीछे है तो उसको पीछे खींचने का प्रयास क्यों करती है। जैसे कि आप रियल लाइफ में देखते हैं, अगर कोई इंसान आगे जाता है तो कोई दूसरा इंसान अगर पीछे है तो उसे पीछे खींचने का पूरा कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्लूइड में भी वही चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए हम आज फ्लूइड में क्या क्या पढ़ेंगे। विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है, विस्कोसिटी क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, हम यहाँ पे आपको समझा रहे होंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है और कहाँ से निकल कर आ रही होती है। ठीक, तो विस्कोसिटी के समझने के पहले हम इसके पीछे का कॉज समझते हैं और ये क्यों पिक्चर में आता है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, कोहेसिव फोर्स के बारे में। ठीक, कोहेसिव फोर्स के बारे में। कोहेसिव फोर्स। ठीक, अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब किसी भी फ्लूइड हो या सॉलिड हो, मतलब किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पे एक लिक्विड कंसीडर कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है। ठीक, कुछ मॉलिक्यूल है। ठीक, तो इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। ठीक, इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, इसके बीच में, और मान लीजिए इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। ठीक, इसके बीच में, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो एक दूसरे को एक तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक, अब ये जो कोहेसिव फोर्स होता है, ये इसका मतलब बहुत बड़ा फैक्टर होता है विस्कोसिटी में। मतलब इसी के वजह से विस्कोसिटी जो होती है वो पिक्चर में आती है। ठीक, अब चलिए समझते हैं विस्कोसिटी को हम क्या करते हैं, समझते हैं। क्या करते हैं हम, विस्कोसिटी को समझते हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं दो लेयर बना दे रहा हूँ। ठीक, ये जो लेयर है, ये मतलब दो प्लेट में बना दे रहा हूँ। ये जो प्लेट है ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये जो प्लेट है इसकी वेलोसिटी 0 है। मतलब ये प्लेट जो है ये फिक्स है। ये प्लेट क्या है, ये ग्राउंड से फिक्स्ड। ठीक, अब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक, देखिए विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी इज द internal resisting force between two layer of particle when fluid in motion। जब फ्लूइड मोशन में होगा तो फ्लूइड क्या होता है, लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। तो मान लीजिए ये एक लेयर है, ये लेयर तेजी से जा रहा है, ये लेयर धीरे धीरे जा रहा है, ये तेजी से जा रहा है और ये धीरे धीरे जा रहा है, या ये स्टेबल है, मतलब ये लेयर रुका हुआ है और ये लेयर जा रहा है। तो जो लेयर पीछे है या जो रेस्ट में है वो क्या करेगा, ऊपर वाली लेयर को पीछे खींचने की कोशिश करेगा। क्यों भाई, क्यों को पीछे खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स है। इन दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स है। और कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, जो आपस में एक दूसरे को एक तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, उसके वजह से जो फास्ट फ्लूइड रहेगा उसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है देखिए मान लीजिए इसमें फ्लूइड है, मतलब फ्लो हो रहा है। ठीक, इसमें क्या है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये जो फ्लूइड है एकदम पास वाला है, इसको वेलोसिटी 0 रहेगी। ठीक, अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, अगर हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे, हम देखेंगे क्या होगा कि
इनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ये फाइनल वाले का वेलोसिटी लगभग u तक अचीव हो जाएगी, और जो सबसे ऊपर का है लगभग इसकी वेलोसिटी u तक अचीव हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर के फ्लूइड का जो वेलोसिटी है, इसका मान लीजिए जो वेलोसिटी है ये बढ़ते जा रहा है और इसका जो वेलोसिटी है थोड़ा कम है, ठीक। तो ऊपर वाला जो लेयर है वो थोड़ा, जो पार्टिकल का मतलब फ्लूइड पार्टिकल का जो लेयर है वो थोड़ा तेजी से जाएगा और नीचे वाला थोड़ा स्लो जाएगा। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं नीचे वाला ऊपर वाले पे एक फोर्स लगाएगा, एक रजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, एक रजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, ठीक। मतलब पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा और इसे ही हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। जो रजिस्टिंग फोर्स है, जो पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलेंगे हम विस्कोसिटी, ठीक। इसी को क्या बोलेंगे हम, विस्कोसिटी, ठीक। विस्कोसिटी क्या है, एक तरह का रजिस्टिंग फोर्स। और ये कब पिक्चर में आएगा, जब फ्लूइड मोशन में होगा, ठीक। अगर फ्लूइड मोशन में नहीं है, मतलब उनके बीच के लेयर में कोई मोशन नहीं है, तो ये विस्कोसिटी आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या, जो विस्कोसिटी है एक तरह का रिएक्शन फोर्स है, मतलब जब तक एक्शन नहीं होगा रिएक्शन आएगा ही नहीं। इसका मतलब जो विस्कोसिटी है क्या है, एक तरह का रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है, ठीक। और ये कब पिक्चर में आएगा, जब फ्लूइड मोशन में होगा, ठीक। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड डिफॉर्मेशन बिटवीन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर इन मोशन। जब फ्लूइड का लेयर मोशन में होगा तो उनके बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे विस्कोसिटी, ठीक। विस्कोसिटी ओनली मैनिफेस्ट इन मोशन, जैसा कि मैंने बताया जब मोशन होगा तभी विस्कोसिटी आएगी। इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो विस्कोसिटी फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब विस्कोसिटी पिक्चर में आएगा ही नहीं, ठीक। अब देखिए, अब आपको कुछ एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक गिलास पानी है, ठीक, पानी है। तो पानी अगर यहाँ पे रखा हुआ है, एक गिलास पानी अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो इसमें मान लीजिए हम समझने के लिए दो लेयर को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लेयर ए है और एक लेयर ए है, ठीक। देखिए इसमें इनफाइनाइट मेनी लेयर हैं, मतलब फ्लूइड में इनफाइनाइट मेनी लेयर हैं, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए दो लेयर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस लेयर की वेलोसिटी 0 है, क्यों, क्योंकि ये जो ग्लास है वो स्टेबल है, मतलब गिलास बस रखा गया है तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और दूसरे लेयर की भी वेलोसिटी 0 है, ठीक। तो इन दोनों लेयर के बीच में क्या रिलेटिव मोशन 0 है। जब दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन, कुछ मोशन नहीं है, तो विस्कोसिटी 0 होगी, ठीक। तो क्या होगी, विस्कोसिटी 0 होगी, ठीक। देखिए अब हम क्या करते हैं, इस ग्लास को एक u वेलोसिटी से मूव कराते हैं, ठीक। u वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, मतलब आप एकदम कांस्टेंट आराम से एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं, ठीक, कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं। तो देखिए जब कांस्टेंट स्पीड में चलेंगे आप, तो ये जो ऊपर का एक लेयर हो गया और ये जो नीचे का एक लेयर हो गया, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल होगा। मान लीजिए ये u से जा रहा है, मान लीजिए u वेलोसिटी से जा रहा है और ये भी u वेलोसिटी से जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो 0 है। मान लीजिए ये जा रहा है और ये भी जा रहा है और दोनों देखिए एक साथ जा रहे हैं, एक साथ, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी 0 है। मतलब विस्कोसिटी तभी आएगी जब दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ठीक। अब मान लीजिए इस कंटेनर को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कराते हैं, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स मतलब चल रहा है तब तक तेजी से एक्सेलरेशन बढ़ गया और उसी एक्सेलरेशन पे जा रहा है, उसी एक्सेलरेशन पे जा रहा है, ठीक है। देखिए जैसे ही ये आगे की तरफ पड़ेगा, जैसे ही इसको एक्सेलरेट करेंगे तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये पीछे की तरफ। मान लीजिए फ्लूइड का लेवल कुछ यहाँ पे था, तो जैसे ही आप आगे चलेंगे तो क्या होगा, इनर्शिया की वजह से ये फ्लूइड का कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया।
कुछ इस तरह का हो गया। लेकिन जब हम इसके लेयर को स्टडी करेंगे, मतलब लेयर को स्टडी करेंगे, लेयर को तो इसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब रिलेटिव मोशन इनके बीच में जीरो होगा, मतलब आपस में दो लेयर कोई मोशन नहीं कर रहेंगे। जब कोई मोशन नहीं है इनके बीच में तो क्या होगा, विस्कोसिटी जीरो होगा। ठीक अब देखिए, अब थोड़ा देखते हैं कि वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है। वाटर, देखिए जो विस्कोसिटी होती है वाटर की, जो विस्कोसिटी होती है वाटर की, वो क्या होती है, 0.001 क्या, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। ठीक 0.001 पास्कल सेकेंड। और जो विस्कोसिटी होती है एयर की, ठीक वो क्या होती है, 18 × 10⁻⁻6 वाट, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। ठीक अब देखिए, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो आएगा विस्कोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू नियरली 15.55 टाइम्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। ठीक विस्कोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, देखिए जो वाटर की विस्कोसिटी होती है वो इतनी होती है, इतनी होती है, और एयर जो है, एयर इसकी विस्कोसिटी जो होती है इतनी होती है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये निकल के आएगा कि वाटर की विस्कोसिटी 15 मतलब 55 × 55 टाइम्स होती है मोर देन विस्कोसिटी ऑफ एयर। ठीक मोर देन विस्कोसिटी ऑफ एयर। ठीक ये हमारा एक रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक ये हमारा एक रिजल्ट निकल के आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि वाटर की विस्कोसिटी एयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी प्रोफाइल और शियर स्ट्रेस के बारे में। तो चलिए हम पहले दो प्लेट लेके कंसीडर करते हैं। ठीक हम पहले क्या करते हैं, दो प्लेट को लेके कंसीडर करते हैं। ठीक क्या करते हैं, दो प्लेट को लेके और हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक प्लेट ए हो गई और एक प्लेट ए हो गई। ठीक दो प्लेट हो गई। अब मान लीजिए ये जो प्लेट है ये u इक्वल टू 0, ये प्लेट जो है ये फिक्स्ड है, ये जो प्लेट है ये फिक्स्ड है, ये जो प्लेट है ये फिक्स्ड है, और जो ऊपर की जो प्लेट है ये किसी u वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक तो जो फ्लूइड होगा, जो प्लेट के कांटेक्ट में होगा ऊपर वाला वो भी मूव करेगा, और ये जो नीचे होगा मतलब वो भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। लेकिन जो नीचे का फ्लूइड होगा, नीचे का यहाँ का, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक जो नीचे का फ्लूइड होगा, क्योंकि प्लेट की वेलोसिटी 0 है तो उससे कंटैक्टिंग फ्लूइड की वेलोसिटी को क्या होगी, 0 होगी। और ये क्यों होगी, नो स्लिप कंडीशन की वजह से, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन की वजह से। ठीक अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए हम यहाँ पे ड्रा करते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक वेलोसिटी प्रोफाइल देखिए, जब मतलब ऐसा कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, बनकर आएगा जब ऊपर की प्लेट मूव करेगी और नीचे की प्लेट मूव नहीं करेगी। मान लीजिए यहाँ का क्या है, वेलोसिटी 0 है। ठीक तो यहाँ का वेलोसिटी 0 है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फ्लूइड क्या मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक वैसे वैसे फ्लूइड का क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। 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 और ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं। मान लीजिए वाई डिस्टेंस हम ऊपर जा रहे हैं, तो अगर हम दो फ्लूइड के लेयर के लिए मतलब डिस्कशन करें तो देखिए, मान लीजिए ये दो फ्लूइड के बीच के लेयर का डिस्टेंस dy है। मान लीजिए ये दो फ्लूइड को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये दो फ्लूइड को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो u है
तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मान लीजिए डी वाई हम ऊपर गए हैं तो वेलोसिटी ले लेते हैं u प्लस डी यू प्लस डी यू। मान लीजिए इसका वेलोसिटी नीचे का u था तो ऊपर जैसे गए हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है वेलोसिटी का, कितना? डी यू का मान लेते हैं इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए इसी को थोड़ा हम क्लियर रूप में थोड़ा ड्रा करते हैं, ठीक है, क्लियर रूप में थोड़ा हम ड्रा करते हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए एक ये हो गया, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन हो गई और एक ये ऐसे ट्रिंगल बन गया। ठीक, देखिए अब ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है इसी को नीचे ड्रा किया गया है, इसी को नीचे यहाँ पे लाके ड्रा किया गया है। ठीक, कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो ये पार्ट जो है ये इसी को क्या किया है, क्या किया गया है? नीचे लाके ड्रा कर दिया गया। ठीक, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी थी? डी वाई, तो ये डी वाई रहने वाली है। ठीक, देखिए जहाँ तक हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। मतलब अगर स्पीड में हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। अब देखिए इसकी वेलोसिटी क्या है? u है, इसकी वेलोसिटी u है, तो u में अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। अब चलिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए एक लेयर से दूसरे लेयर पे गए, डी वाई ऊपर गए, तो हमें टाइम कितना लगा? dt। अब dt क्यों लेना? क्योंकि बहुत छोटे से पार्ट के लिए, सेगमेंट के लिए हम स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम को लेंगे, तो इसलिए हम लेंगे dt। तो देखिए इसका वेलोसिटी u था तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हम, इस पे मल्टीप्लाई कर दिए dt का, dt। ठीक, और इसका वेलोसिटी क्या था? इसका वेलोसिटी था u प्लस du, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? dt का। ठीक, dt का। अब आप कहेंगे ये तो कर्व यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो एक कर्व है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए जब कोई भी कर्व हम कंसीडर करते हैं तो जब बहुत कम डिस्टेंस हम लेते हैं, जब बहुत कम डिस्टेंस को हम मतलब कंसीडर करते हैं इसमें, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। मान लीजिए यहाँ ले लिए तो ये स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए यहाँ ले लिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? u इंटू डी टी प्लस डी यू इंटू डी टी, डी यू इंटू डी टी। ठीक, अब देखिए ये डिस्टेंस है u इंटू डी टी और ये डिस्टेंस क्या है? u इंटू डी टी इंटू डी यू इंटू डी टी। तो ये डी यू है तो ये भी डी यू होगा। तो ये पार्ट जो बच रहा है, ये पार्ट जो बच रहा है, ये पार्ट जो बच रहा है, ये पार्ट ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये होगा डी यू इंटू डी टी। ठीक, डी यू इंटू डी टी होगा। ठीक, अब देखिए आगे हम देखते हैं। मान लीजिए हम ये एक एंगल कंसीडर कर लें डी थीटा, क्या कर लें? डी थीटा। ठीक, डी थीटा कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं? टेन डी थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है? ये है डी यू इंटू डी टी। ठीक, और बेस क्या है? बेस ये है, ये डी वाई। ठीक, अब देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब टेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इक्वल टू थीटा ओनली। ठीक, तो यहाँ टेन डी थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? डी थीटा। तो क्या लिखेंगे? डी थीटा इक्वल टू ये पार्ट, ये डी यू इंटू डी टी, डी यू इंटू डी टी अपान डी वाई, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा? डी थीटा अपान डी टी
इक्वल टू डी यू अपन डी वाई। ठीक, ये क्या हुआ, हमें एक रिलेशन मिल गया, हमें एक यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया। ठीक, रिलेशन मिल गया, ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ये एक क्या होगा, एक रिलेशन मिल गया। ठीक, एक क्या हुआ है, एक हमें रिलेशन मिल गया। ठीक, अब देखिए वही रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, वही रिलेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, जिसमें मैं बता देता हूँ डी थीटा अपन डी टी क्या है, एक रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं, या शियर स्ट्रेन रेट बोलेंगे, या स्ट्रेन रेट भी सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, या शियर स्ट्रेन रेट या स्ट्रेन रेट भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसके हम यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं यूनिट के बारे में। तो देखिए ये क्या है, डी यू अपन डी टी है। तो रुकिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बॉक्स बना देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए देखने में। ठीक, देखिए ये क्या है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, वाई मतलब क्या, हाइट, मतलब ये हाइट थी, मतलब ये डिस्टेंस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड इनवर्स, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक, और जो हमारी प्रोफाइलिंग होती है कुछ इस प्रकार की होती है।